अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये हमारा सिलसिला चल रहा है बच्चों की तरबियत का, तो इस सिलसिले में सोचा कि आप बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसकी बहुत सारी एक साथ हम पहले बना चुके हैं, आज कुछ और बातें आपसे करते हैं। आज जो मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ, इस आइडिया का नाम है वर्चुअल सिटीज़नशिप। उसमें करना आपने ये है कि आपका जो भी बच्चा है, आप उसके ज़हन में बात डाल दीजिए कि जी आप वर्चुअल सिटीज़न है किसी और मुल्क के। एंड पिक एनी कंट्री, दुनिया में 200 मुल्क हैं, आप कोई भी कंट्री पिक कर लें। आप चाइना पिक कर लें, तुर्की कर लें, सऊदी अरब कर लें, अमेरिका कर लें, यूके कर लें, सर्बिया कर लें, कुछ भी कर लें। अब बच्चे को आप बोलें जी आप उसकी वर्चुअल सिटीज़न है, आपने उस मुल्क के बारे में पढ़ना है। और ये काम आप बड़े आराम से 4-5 साल का बच्चा है जिसको बोलना समझना तो लगा है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि उसको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों को सोचने का, बातों को परखने का। वो हर चीज़ बीइंग अ पाकिस्तानी के एंगल से नहीं देखेगा। उसको पता लगेगा दुनिया में दूसरी चीज़ें होती हैं और दुनिया में एक काम करने का कोई और तरीका भी हो सकता है। दुनिया में किसी और का सच भी सच हो सकता है। तो उसका जोग्राफिया अच्छा हो जाएगा। पहली बात तो ये हो जाएगी। अगर आपको ज़िंदगी में मौका लगे, अल्लाह आपको पैसे दे, तो उस बच्चे को उस मुल्क का जो भी आपने जिसका उसको वर्चुअल सिटीज़न बनाया है, चक्कर ज़रूर लगवा दीजिए, ताकि उससे थोड़ी उसको उनसियत, मोहब्बत, थोड़ा सा उसका वो समझ बूझ उसको मिल जाए। दूसरा काम ये होगा कि वो अलग अलग पर्सपेक्टिव देख सकेगा, उस मुल्क के बारे में मालूमात हासिल कर सकेगा। मुल्क के बारे में पढ़ना शुरू करेगा तो उसकी जो लैंग्वेज होगा उसको भी इसमें इंटरेस्ट होगा, वहाँ के आर्ट्स में, वहाँ के कल्चर में, जिसका बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं, कभी बाहर नहीं निकलते हैं मुल्क से, ना किसी बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम में से कितने लोगों को पता है कि साउथ अमेरिका के अंदर कितने ममालिक हैं, उनके नाम क्या हैं? हमें स्पोर्ट्सों का नहीं पता होता। हम में से कितने लोगों को पता है कि नॉर्दर्न साइप्रस के ऊपर तुर्की ने कब्ज़ा किया हुआ है और क्यों किया हुआ है, और नॉर्दर्न साइप्रस के लोगों की वही हालत है जो फ़लस्तीन में लोगों की है, या कश्मीर में लोगों की है, या यूगर्स की है चाइना के अंदर। हम उसकी बात नहीं करते क्योंकि तुर्की हमारा भाई है। हम यूगर्स की भी बात नहीं करते क्योंकि चाइना भी हमारा भाई है। लेकिन हम कश्मीर की बात भी करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं। हम में से कितने लोगों को पता है कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर सीरिया या लबनान का वीज़ा लग गया हो तो आपको यूएस का वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऑलमोस्ट मिलता ही नहीं है। हम में से कितने लोगों को पता है कि सर्बिया कोसोवो को एक्सेप्ट ही नहीं करता। जिस तरह हम लोग इसराइल को नहीं मानते, वो लोग कोसोवो को नहीं मानते। अगर आप कोसोवो के थ्रू सर्बिया में जाएँ तो बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये तमाम जो ग्लोबल रियलिटीज़ हैं, जब आप बच्चे को वर्चुअल सिटीज़न बनाते हैं तो उसको उन तमाम चीज़ का पता होने लगता है। वो आपको एजुकेट कर रहा होता है। आपके घर में अगर 4-5 माशाल्लाह से बच्चे हैं और हर बर्रे आज़म का एक बच्चे को आप वर्चुअल सिटीज़न बना देते हैं, तो एक बेहतरीन किस्म का न्यूज़ चैनल आपको रोज़ मिल जाता है रात के खाने के ऊपर। आपको टीवी देखने में बर्बाद टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको खुद ही बता रहे होते हैं कि कौन आया, कौन गया, कहाँ पे क्या मसले चल रहे हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर मज़ीद बात कर सकते हैं कि जी आप उन प्रॉब्लम्स को वो लोग कैसे हल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बात होती है, आप बैठे हुए लंच डिनर टेबल के ऊपर फैमिली के साथ, आप बोलते हैं ये पाकिस्तान में करप्शन है, तो बच्चे से पूछ लें कि जी आप वर्चुअल सिटीज़न है अमेरिका के, वो लोग करप्शन के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा आपको नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, आप सर्च कर लीजिए, 3 दिन बाद बता दीजिएगा। अच्छा आप सिंगापुर के हैं तो आप सिंगापुर में बताएं कैसे हो रहा है। अच्छा आप वेनेजुएला के हैं तो वेनेजुएला में क्या कर रहे हैं। अच्छा आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़ा है तो नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, चाइना में क्या होता है, यूके में क्या होता है, सऊदी अरब में क्या होता है, जो भी आपकी कंट्रीज़ हैं। लेकिन एक छोटी सी बिल्कुल एग्जांपल है, बहुत छोटा सा आइडिया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा और आप आगे जाके देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट कितनी हद तक और कितना ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को एक वर्चुअल सिटीज़न बनाएं। कोई भी कंट्री पिक कर लीजिए, उस कंट्री का उनको बोलें जी आप वर्चुअल सिटीज़न है, आप भी कोई पिक कर लीजिए अपने लिए और इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करें, और इसका जो इम्पैक्ट होगा यू कैन थैंक मी लेटर। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।